Hello guys, welcome to Focus the Tech Talk. So today we have another question from geometry section of Pathfinder Mathematics Olympiad, and this question is very interesting. Our question is the difference between two angles of a triangle is 24 degree. Okay, all angles are numerically double digits. Find the number of possible values of third angle. Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. चलो करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या दिया गया है, 24 डिग्री. ठीक है, सबसे पहले तुम ये एज्यूम कर लो कि लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई एंड थर्ड एंगल इज जेड. लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और इस तरीके से हमने जूम किया कि एक्स ग्रेटर देन वाई. ठीक है, एंड द थर्ड एंगल इज भाई मेरे जेड. चलो तो यहाँ पे ये जो हमने दो एंगल है जूम किया कि एक्स ग्रेटर देन वाई, हमें इस जेड के पॉसिबल वैल्यूज़ को ही पता करना है. ठीक है, कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखो कि एक्स और वाई को हमने यहाँ पे जो जूम किया और उसके बीच का डिफरेंस क्या है, 24 डिग्री है. तो आप यहाँ पे लिख लोगे वी हैव एक्स माइनस वाई इक्वल टू 24 डिग्री एंड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, चलो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इस वाले स्टेप से, x इक्वल टू 24 डिग्री प्लस y, ये तो आप लिख ही सकते हो. तो हम इसको अगर यहाँ पे पुट करना चाहें, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 24 डिग्री प्लस y प्लस z, दिस ऑल इक्वल टू 180 डिग्री. यानी यहाँ पे ये हमें मिलने वाला है 2y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री यानी 156 डिग्री. ठीक है, ये 2y प्लस जेड हमें मिल गया. अब यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होने वाले हैं, 2 डिग्री में होने वाले हैं, 2 डिजिट में होने वाले हैं. मतलब एंगल्स का जो रेंज होगा वो 10 और 99 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 10 एंड 99 बोथ. ठीक है, तो हम y के बारे में फोकस करते हैं. यहाँ पे लिखोगे आप सिंस all angles are in two digits और क्या है कि न्यूमेरिकली 2 डिजिट्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे y के बारे में कि y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 99 डिग्री. यही हो सकता है. ठीक है, और ये सारे एंगल के साथ हो रहा है ना, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 99 डिग्री. साथ ही z के बारे में यही बोल रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 99 डिग्री. ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये जो दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू 9. आप चेक करो कि x के वैल्यू को हमने क्या लिखा था, 24 प्लस y लिखा था. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको 10 डिग्री लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह पे 24 प्लस वाई एंड लेस देन इक्वल टू 99. ठीक है, कुछ ऐसा ही ना. तो ये यहाँ से क्या बनने वाला है, 24 इधर आएगा, ये -14 लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू ये 75 डिग्री. ठीक है, ये हमने वाई का नया रेंज फाइंड आउट किया और हमारे पास वाई का एक रेंज और यहाँ भी है. तो अब क्या करो कि इन दोनों को कर लो आपस में कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग दिस. तो हमें y का रेंज क्या मिलने वाला है, ये -14 नहीं 18 ही है ना. हमें y का रेंज मिलने वाला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 75 डिग्री. ये हमें y का फाइनल रेंज मिल गया. अब आ जाओ आप फिर से यहाँ पे, आप यहाँ चेक करो कि इस वैल्यू को जब हमने यहाँ पे पुट किया था तो हमें क्या मिला था, 2y प्लस जेड किसके बराबर मिला था, 156 के बराबर मिला था. ठीक है, ये आपको याद ही होगा. यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम
या वी हैव 2y प्लस z इक्वल टू 156 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से आप z का वैल्यू निकाल लोगे, 156 डिग्री माइनस 2y। अच्छा, y का रेंज आपको पता है, y का रेंज क्या है, वी हैव y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसी y को हम यहाँ पे करते हैं पुट, और y को पुट करेंगे तो वो z के रिस्पेक्ट में आएगा, फिर हमें z का रेंज पता चलेगा। तो आप यहाँ पे z पे फोकस करोगे तो z के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे z के लिए यही लिखोगे कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 156 डिग्री माइनस 2 इंटू 75 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 156 डिग्री माइनस 2 इंटू 10 डिग्री। तो ये यहाँ से आपको z का मिलने वाला है कि z ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, ये 75 टू जा 150 होगा, तो ये 6 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू ये 20 करोगे तो ये 136 डिग्री, ये कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। और z क्या है, z जो है आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रेंज आएगा z का कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 99 डिग्री। ये हमने शुरू में ही ऐसा मान लिया था, यहाँ पे ये जो अज्यूम किया था हमने, ये शुरू में ही लिख लिया था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने इस पर कुछ आगे फोकस नहीं किया। हम यहाँ पे पहुँच गए कि z का जो फाइनल वैल्यू है वो 10 डिग्री से 99 डिग्री के बीच में इंक्लूडिंग इनको हो सकता है। तो चलो, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे z इक्वल टू है हमारे पास 156 माइनस 2y, ये हमने पहले ही लिखा है कई बार, और x इक्वल टू है हमारे पास 24 प्लस y, यानी y के वैल्यू को जो भी हम एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें x और z तो आसानी से पता चलने वाला है। यहाँ से अगर एक नंबर हम चुनते हैं कि लेट y इक्वल टू 28, अगर ऐसा चुनते हैं तो z क्या आने वाला है, 28 टू जा 56, यानी 156 माइनस 56 ये 100 आने वाला है। और ये जो रिज़ल्ट है ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हम x पे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि z हमें 2 डिजिट में चाहिए, तो हम 28 तो चुन नहीं सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आओ कि लेट y इक्वल टू 29 आप चुनते हो, तो ये यहाँ से 2y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 58 डिग्री मिलेगा, यानी z इक्वल टू अगर आप पता करने चलो तो ये आपका आने वाला है 156 माइनस 58, यानी ये टोटल आपका आने वाला है 98 डिग्री, ये z का वैल्यू आने वाला है। अच्छा, z अगर 98 डिग्री आपको आ गया, y आपने चुन लिया है 29 डिग्री, और यहाँ से अगर आप x पे आते हो तो x इक्वल टू क्या चुनोगे, 24 प्लस वाई, 24 प्लस वाई मतलब 24 प्लस 29, यानी ये आपको आ गया 353 डिग्री, ये आपको कुछ ऐसा आ गया। तो अगर आप फोकस करोगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस z ये क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ से आप x की जगह पे क्या रखोगे, 53 डिग्री प्लस y की जगह पे 29 डिग्री प्लस और z की जगह पे 98 डिग्री, और हमें चेक करके देखना है क्या ये 180 डिग्री होगा क्या। तो ऑफ कोर्स इसका जो सम है आप देखोगे ये 180 डिग्री ही है, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्लियर है कि ये जो वैल्यू हमने चुना, y का जो वैल्यू चुना, उसके अकॉर्डिंग z का एक पॉसिबल वैल्यू क्या आया, z इक्वल टू 98 डिग्री आया। ठीक है, ठीक वैसे ही हमें बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ चुनने पड़ेंगे, और हम एक एक करके चुनेंगे क्या, एक दो हम चुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न हमें एक मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे क्या होने वाला है। ये y इक्वल टू हमने 29 चुना, 28 से हमें नहीं मिल रहा था, तो जब y इक्वल टू 29 चुना तो ये कुछ ऐसा आने वाला है। अब मान लो कि इफ़ y इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2y यहाँ से हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और यहाँ से z आपका होने वाला है 156 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आने वाला है 96 डिग्री। ठीक, ये z का वैल्यू। ठीक, उसके अकॉर्डिंग x आपका आने वाला है y प्लस 24, यानी y का जो वैल्यू आपने चुना 30 प्लस 24, यह आपको मिलने वाला है 54 डिग्री। और यहाँ से भी आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस z ये क्या होने वाला है 180 डिग्री। x की जगह पे आपने रख लिया 54 डिग्री प्लस y की जगह पे आपने रख लिया 30 डिग्री,
प्लस z की जगह पे आपने रख लिया, यहाँ पे z का वैल्यू जो आया था 60 डिग्री, सॉरी 96 डिग्री, ठीक है। तो ये सब मिलके हमें चेक करना है 180 होगा क्या, और ऑफ कोर्स इसको आप ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री ही होने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे z का एक और पॉसिबल वैल्यू क्या मिला, z इक्वल टू 96 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न आपने देखा, z का वैल्यू 96 आया, 98 से 2 कम, कब, जब हमने यहाँ पे y का वैल्यू 30 लिया। तो ये सब उसी पे डिपेंड कर रहा है। एक और आप चेक करो, इफ़ y इक्वल टू 31, अगर आप ऐसा चुनते हो, ये यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 62 डिग्री आएगा, z इक्वल टू 156 डिग्री माइनस 2y, यानी 156 डिग्री माइनस 62 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख लोगे, ये 4 और ये 94 डिग्री, ये आया आपका z का वैल्यू आया, ठीक। चलो x पे आप फोकस करो कि x आपका क्या आने वाला है, y प्लस 24 है, यानी y का जो वैल्यू आपने चुना है 31 प्लस 24, ये टोटल क्या होने वाला है 5 और 5 55 डिग्री। इस पे आप फोकस कर लो कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री है या नहीं है। तो देखो x का वैल्यू क्या आया 55 डिग्री, y का वैल्यू आपने चुना था 31 प्लस z का जो वैल्यू है वो आया 94 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो है ये 180 डिग्री, यानी यहाँ से भी z का जो वैल्यू आया वो क्या आया 94 ही आया। तो क्या ये z का वैल्यू ऐसे डिक्रीज होते होते 10 तक पहुँचेगा क्या, हाँ z का वैल्यू 10 तक पहुँचेगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। देख लो z का वैल्यू हमने यहाँ पे z का जो चेक किया है वो क्या चेक किया है, अब चेक करो ना कि यहाँ पे z का जो रेंज हमने चेक किया है वो 10 डिग्री और 99 वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम चेक करते हैं कि z का वैल्यू क्या 10 डिग्री हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम y पे फोकस कर लेंगे। अगर z का वैल्यू 10 डिग्री है तो z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू है 156 डिग्री माइनस 2y। ये यहाँ पे अगर z का वैल्यू 10 है इक्वल टू 156 माइनस 2y, यानी 2y इक्वल टू क्या आया 146 डिग्री, यानी y का वैल्यू क्या आया 73 डिग्री, ठीक है। ये भी 2 डिजिट में आया, कोई दिक्कत नहीं। और z का वैल्यू को हमने 10 डिग्री यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, 2 डिजिट ही है। अब आप यहाँ पे x के वैल्यू को देख लो कि x क्या है 24 डिग्री प्लस y, यानी x इक्वल टू आप चुन रहे हो 24 डिग्री प्लस y यानी 73 डिग्री। तो ये आपको मिल रहा है 97 डिग्री, ठीक है, ये x का वैल्यू मिल रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x की जगह पे आपने लिख दिया 97 प्लस y की जगह पे आपने लिख दिया 73 प्लस z की जगह पे आपने लिख दिया 10 डिग्री, और ये 180 है या नहीं है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स है ये 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो दैट इज़ z का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, और ये करते करते पहुँच कर रहा है 98 डिग्री से, जस्ट लाइक ये AP जैसा हो गया, जहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 90 डिग्री है। तो an इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1d, हमें n नहीं पता है, हमें यहाँ पे d पता है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ये यहाँ पे आप लिखोगे 98 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी ये आने वाला है 88 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यानी ये 44 इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज़ n इक्वल टू क्या आया 45 आया। यानी यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा ये आया टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल Z इज 45, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था ये, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।